मेरे देश के SC ST माइनॉरिटी के 90% लोगों और वर्ल्ड के जो भी मानवतावादी विचार को मानने वाले डेवलप कंट्री के लोगों आज हमारे देश में 3000 साल पहले आर्य आर्य विदेशी यहूदी लोग आए थे। उन लोगों ने यहाँ के जो 10वें 12वें राजा थे उनकी कपट बुद्धि से भीष्म ने हत्या कर दी। और उन लोगों ने देखिए यहाँ काल्पनिक मनुस्मृति बना के लोगों को बताया कि ब्रह्मा के मुँह से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय और बिंबी से वैश्य और SC ST OBC 90% लोगों की 7000 जाति बना के उन्होंने उनके ऊपर अन्याय अत्याचार किया और कहा कि आप लोगों ने पढ़ाई नहीं करना है, जो भी करेगा पढ़ाई से शीशा डालेंगे। और ये बैचलर आए थे। इन लोगों ने यहाँ के जो शूद्र लोग थे उनके ऊपर इतना अन्याय अत्याचार किया कि देखिए जो सती प्रथा बनाई थी उसमें आदमी मरने के बाद भी उनको जिंदा जलाया जा रहा था औरतों को और उनके साथ अन्याय अत्याचार और भोग करते थे। 10वीं सदी में देख लीजिए कई संत होके गए, उनको भी उन्होंने मारा। और बाद में देखिए संत नामदेव महाराज, ज्ञानेश्वर महाराज और ऐसे संतों ने पहली क्रांति महाराष्ट्र के पंढरपुर में की। सभी बैकवर्ड क्लास के संत थे। और 15वीं सदी में हमारे यहाँ राजा महाराजा हुए। और देख लीजिए 1608 में जगह संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज का जन्म हुआ, उनको भी मार दिया उन्होंने। उसके बाद में 19 फरवरी 1630 को शिवाजी महाराज का जन्म हुआ है। देखिए इतना बड़ा ग्रेट राजा जो पूरे वर्ल्ड में टैलेंटेड राजा था, उनके सरदार मुस्लिम थे और बैकवर्ड क्लास के लोग उनको सपोर्ट कर रहे थे। उसके बाद भी जीजाऊ जो शिवाजी महाराज की माँ थी, देखो इतनी शूर थी, सती प्रथा का विरोध किया और वो भी खुद लड़ाई लड़ी। उसके बाद में संभाजी महाराज जो इनका जन्म 1657 का है, वो इतने टैलेंटेड थे कि एक भी लड़ाई नहीं आ रहा था और 12 ग्रंथ लिखे थे। उनको कपट बुद्धि से पकड़ के इन्होंने उनके 32 टुकड़े किए। और जो शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक ये काशी के गंगावट ने किया पैर के अंगूठे से, क्योंकि वो शूद्र समझते थे। उसके बाद में जीजाऊ हुई, अहिल्याबाई होलकर हुई, तारा रानी, राजाराम महाराज। और हमारे यहाँ 15वें शतक में पेशवाई थी, राजेशाही घरानेशाही पेशवाई। तो ये जो राजाओं को राणा महारानी का शौक था, उनका जो हाइब्रिड निकला है वो, और ये मिलकर 500 साल तक मनुस्मृति के रूल से इन्होंने SC ST OBC गरीब मराठा के लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार करके किया। और उसके बाद में देखिए भाई साहब 18वीं सदी में हमारे यहाँ अंग्रेज आने के बाद में राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, सावित्री फुले, फातिमा शेख। उसके बाद में 1 जनवरी 1848 को पहली स्कूल निकाला उन्होंने, ज्योतिराव फुले ने पुणे के अंदर। और देखिए 74 का जन्म शाहू महाराज का, 75 का बिरसा मुंडा का और बाबा साहब का 14 अप्रैल 1891 का। इन्होंने शाहू महाराज ने कहा कि जो स्कूल नहीं जाएगा उसको 1 पैसा फाइन करेगा और 50 पैसे आरक्षण दिया। और देखो राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने शिवाजी महाराज की समाधि रिसर्च करके निकाला और उन्होंने पहली शिव जयंती बनाई। तो देख लीजिए भाई साहब, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले के नॉलेज को घबरा के
टेढ़ा आकर कर चटर्जी बनर्जी ने 1885 में कांग्रेस की स्थापना की है। यही आर्य देशद्रोही संगठन के लोग हैं। उसके बाद में शाहू महाराज ने बाबा साहब को हेल्प किया और शाहू महाराज ने 1920 में जब बहुजन की परिषद ने कहा कि आज से SC ST OBC 90% लोगों का नेतृत्व बाबा साहब आम्बेडकर करेंगे और जिंदा रहते हुए पुतला बनाया और 9 मई 1922 को शाहू महाराज 48वां साल में देहांत हो गया। और बाबा साहब के नॉलेज से इन्होंने 1925 में RSS इन्हीं लोगों ने जो बाहर के देश से आए आर्य यहूदी आतंकवादी लोगों ने RSS और जनसंघ पार्टी की स्थापना की। उसके बाद में देख लीजिए बाबा साहब ने मंदिर के लिए पानी के लिए 36 में आरक्षण दिया और 42 में देख लीजिए ये गांधी जी के कहने के ऊपर ब्रिटिश चले जाओ इस पे हमारी SC ST OBC के लोगों ने अपना नेक्स्ट जनरेशन के लिए खून बलिदान किया। वो पढ़े लिखे नहीं थे फिर भी। और 30 जनवरी 1948 को इसी जनसंघ पार्टी RSS के नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली से मार दिया और बाबा साहब ने को जोगिंदर मंडल में भेजा और उन्होंने देखिए भाई साहब 2 साल 11 महीना 26 नवंबर को संविधान बनाया तो ये लोगों ने कहा हम संविधान को नहीं मानते और 52 साल तक नागपुर में नेशनल फ्लैग में फहराया। उसके बाद में हमारे देश में 26 जनवरी 50 से डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई। स्वातंत्र्य समता बंधुत्व न्याय और कारपोरेट सेक्टर जुडिशनरी ब्यूरोक्रेसी प्रेस मीडिया और मानवता दाता बाबा साहब उन्होंने सभी को एक मत का अधिकार है इतना अन्याय त्याग करके और डेमोक्रेसी की शुरुआत हो गई। लेकिन आज देख लीजिए भाई साहब 51 में बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल और काले का रिजाइन किया और 52 से डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई। कौन पढ़े लिखे थे और कौन चला रहे? ये देशद्रोही कांग्रेस आतंकवादी संगठन, ये आर्य विदेशी हत्यारे संगठन आतंकवादी के लोगों ने बनाई और जनसंघ भी उन्होंने बनाई। RSS इस तरह से दोनों मिलके आज 75 साल हुए ये कर रहे हैं। और आज देख लीजिए इन्होंने मिलकर कारपोरेट सेक्टर जुडिशनरी ब्यूरोक्रेसी और प्रेस मीडिया इलीगली कैप्चर करके और बेसिक अधिकार एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट है ये ख़त्म करके फिर से हमें इन्होंने 90% लोगों को ऐसे लोगों को हमेशा के लिए गुलाम बनाया है। और इस तरह से ये लोग ऐसे गैर कानून बनाए हैं जैसे EWS इलीगल रिजर्वेशन, उसके बाद में EVM से वोटिंग, उसके बाद में सीसे कॉमन कंडक्ट कोड यानी रिजर्वेशन, ये ऐसे कई नए लीगल कानून बनाए और इन्होंने पूरा प्लानिंग किया है ये कि हमें फिर से गुलाम करने का। तो मैं वर्ल्ड को पूछना चाहता हूँ कि ऐसा कोई 21वीं सदी में कंट्री है? अभी ये लोग EVM से वोटिंग, मेन EVM है। देखिए अमेरिका के अंदर में इलेक्शन हुआ 2 दिन पहले, वहाँ पे पेपर से वोटिंग लेके विदिन 24 में रिजल्ट लग गया और पूरा वर्ल्ड चिल्ला रहा है। और उसके लिए इन्होंने इतना प्लानिंग किया है। देखो खेती का बिल लाके 14 महीने रहे, वो बेचारे 800 लोग मरे, उनके लिए खेती का बिल लाया है। उसके बाद में मणिपुर में देख लीजिए हमारे आदिवासी बेटियों के साथ अत्याचार अन्याय करके काटा जाता है। 45 में हमारे बच्चों को मारा मिलिट्री में, निरपराध बच्चों को। उसके बाद में देख लीजिए कोरोना काल में इन्होंने करोड़ों लोगों को मारा और CCA NPR करके ये बांग्लादेश और लंका पाकिस्तान से आदमी लोग लाएंगे और हमारे लोगों की CCA NPR करके गरीब लोगों का वोटिंग का अधिकार छीन के, और जो लोग SC ST OBC के कॉमन कंडक्ट कोड लगा के रिजर्वेशन क्रिमिनल लगा के OBC को इसको, और इस तरह से इन्होंने प्लान गया है कि हमें फिर से दोबारा गुलाम करने का। देख लीजिए ये जो है सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए लोग, ये लोग देखिए जो 19 लाख मशीन गायब है उसके बारे में मुंह से आवाज़ नहीं निकालते। मैं
पूरे वर्ल्ड को लोगों को बताना चाहता हूँ कि ऐसा अन्याय अत्याचार है क्या कहीं, जो देश के अंदर 2 महामना हो गए। देखो, कोई भी कंट्री अपना देश का डेवलपमेंट एक बॉडी नॉमिनेट करते हैं 2 साल 3 साल 4 साल में, और उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो देश का डेवलपमेंट करना, और वो भी मैथमेटिक्स और साइंस से सिलेबस करके वहाँ के यूथ को एजुकेशन देते हैं। एजुकेशन देने के बाद में जॉब क्रिएट करते हैं और हेल्थ और टैक्स देते हैं। हमारे देश में देखिए सब खत्म कर दिया है। इस तरह से फिर से ये हमें ये जो आए हुए है यहूदी आतंकवादी लोग, ये जो है, ये लोगों ने दोनों पार्टी अपना के, क्योंकि हम पढ़े लिखे लोग नहीं थे, अभी इस तरह से ये लोग फिर से फ्रॉड इलेक्शन लेके हमें सबको गुलाम बनाने वाले हैं। इसलिए मैं वर्ल्ड इसलिए मैं 90% SC ST OBC गरीब मराठाओं के लोगों को बताना चाहता हूँ कि अभी सब लोग मिलके EVM को हटाने और OBC की जनगणना के लिए जन आंदोलन करके अपने नेक्स्ट जनरेशन के स्वाभिमान के लिए जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है उनको इनके इस रवैये के बारे में कंप्लेंट कीजिए और जन आंदोलन करके लोगों की जन जागृति कीजिए। मेरा स्लोगन है, आतंकवादी कांग्रेस BJP RSS आर्य हत्यारे घरानेशाही को हटाओ, संविधान को बचाओ, आज़ादी की तीसरी लड़ाई, EVM को हटाओ, संविधान को बचाओ। जय शिवराय, जय संविधान।